अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्राई और एक्सेप्ट के बारे में है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जो भी प्रोग्राम हम जब लिखते हैं अमूमन ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम आप लिखें या कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखें तो वो तो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन जब उसमें कोई एरर आएगा बीच में तो वो एरर को कैच करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई जो होता है वो ब्लॉक में जो कोड लिखा होता है उनमें एरर को टेस्ट करने के लिए होता है, और फिर अगर कोई एरर होता है तो एक्सेप्ट में वो एरर हम लिख लेते हैं कि ये कौन सा एरर है, तो वहाँ पे वो कैच हो जाता है। जैसे जावा में उसे कैच लिखते हैं तो इसमें एक्सेप्ट होता है, और फिर उसका फाइनल रिजल्ट हम एल्स में लिख देते हैं। तो चलिए प्रोग्राम से समझते हैं कि ट्राई और एक्सेप्ट कैसे काम करते हैं। देखिए, अगर मैं सिंपल एक कोड लिखता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें एक इनपुट मैं देता हूँ। ये इंट जो है ये टाइप कास्ट है, जो इनपुट जो स्ट्रिंग है इसमें जो भी हम लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप ही होगा, इंटर ए वैल्यू। तो उसको चेंज करने के लिए हम ये इंट लगाते हैं तो वो इंटीजर में चेंज हो जाएगा और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और उसको भी मैं इंटीजर में चेंज कर देता हूँ, इनपुट और एंटर ए वैल्यू। ये सेकंड वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का इनपुट हमने लिया जो इंटीजर में चेंज हो गया और इस बी वैल्यू में पुट हो गया। अब एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ और इस ए को मैं डिवाइड कर देता हूँ बी से। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट सी करता हूँ। अब जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो एक वैल्यू मैंने 89 डाली और दूसरी वैल्यू मैंने 14 डाली, तो ये इसने मुझे आंसर दिया। अच्छा, अगर मैं फिर इसको प्रिंट करूँ, मैं फिर 89 डालूँ और इसको मैं ज़ीरो से डिवाइड कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे एक एरर इसे मुझे दिया है, डिवीजन बाय ज़ीरो, ज़ीरो डिवीजन एरर। तो यहीं पर ये इस प्रोग्राम को ब्रेक कर देता है। और अगर मैं फिर रन करूँ और यहाँ पे मैं 56 लिखूँ और मैं इसे किसी स्ट्रिंग से तकसीम कर दूँ, स्ट्रिंग से डिवाइड कर दूँ ई से, तो फिर ये मुझे एक एरर देगा, वैल्यू एरर। ये वैल्यू एरर इसने मुझे दिया। तो इन एरर को कैच करने के लिए और इनको वो करने के लिए कि इनको एक्सेप्ट ब्लॉक में वो करने के लिए और कि प्रोग्राम ब्रेक भी ना हो और चलता भी रहे, उसके लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का कोड यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं समझा लेता हूँ। ट्राई, इससे ऊपर मैं ट्राई लिखूँगा, ट्राई, और ये जो हमारा कोड है ये ट्राई के अंदर हो जाएगा। तो ये वाला कोड ये ट्राई करेगा कि कोड ट्राई हो गया। अब अगर इस कोड में एरर है और इस एक्सेप्शन, ठीक है, अब ये एक्सेप्शन क्या हो सकती है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, देयर इज़ सम एरर। तो ये ऐसी एक्सेप्शन है कि हर एक जोन सी किस्म की भी एरर होगा उसको हैंडल कर लेगा। तो इनको हम आगे कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला कोड भी मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एल्स में कि अगर ये ठीक है तो एल्स का ये वाला पोर्शन चलेगा। ठीक है, तो देखें पहले ये वाला कोड चलेगा, ये वाला जो है ब्लॉक। अगर ब्लॉक में एरर नहीं है, ठीक है, एरर कोई भी नहीं है, तो ये वाला एक्सेप्ट जो है ये स्किप हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक, और ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर एरर होगा तो ये एक्सेप्शन इसको पकड़ लेगा और आपको ये प्रोग्राम एरर दे देगा। चलिए रन करते हैं। यहाँ पे मैंने 98 लिखा और फिर इसे मैंने डिवाइड किया 12 पे, तो देखें ये वाला ब्लॉक चल गया। ठीक है, ये वाला ब्लॉक चल गया और यहाँ पे इसने मुझे ये आंसर दिया है। अगर मैं रन करता हूँ इसको फिर एक दफ़ा और फिर मैं 98 देता हूँ और इसको मैं डिवाइड 0 से कर देता हूँ, तो देखें इसने मुझे ये वाला ब्लॉक चल गया है और ये वाला एरर इसने मुझे दिया। ठीक है, देयर इज़ सम एरर, ये वाला। अगर फिर मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और मैं इसको 45 और यहाँ पे फिर ई से इसे डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो देखें ये वाला एरर फिर चल गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एक्सेप्शन जो है हर किस्म के एरर को हैंडल कर रहा है। लेकिन हमें अब ये वाला एरर जो है ये अलहदा एरर है, ये वैल्यू वाला, और ये 0 से डिवाइड करना जो है ये अलहदा एरर है, और अगर कोई स्ट्रिंग से हम डिवाइड कर दें तो ये अलहदा एरर है। तो अगर हम अलहदा चाहते हैं कि इसको हम अलहदा रिप्रेजेंट करें और एरर को अलहदा पकड़ें या उसको डिफ़ाइन करें, तो उसको लिखने का तरीका इस तरह है। ठीक है, ये एक्सेप्शन हर किस्म के एरर के लिए हो गई, एक्सेप्शन एज ई। तो चलें इसको प्रिंट करते हैं अभी 100 और इसको मैंने 0 से डिवाइड किया तो डिवीजन बाय 0, ये वाला ब्लॉक चल गया, ये नहीं किया इसने, इसको नहीं पकड़ा। चलिए फिर रन करते हैं। 98 डिवाइड बाय स्ट्रिंग इनवैलिडेटेड फॉर इंट, तो ये
इंट से तो वो तकसीम नहीं हुआ, देखें तो ई इसने ये दे दिया। तो आप इस तरह भी ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलाएं। एक्सेप्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप उस वैल्यू का एरर ही दे दें, ठीक है। कोई भी है, जैसे मैं दोनों को कमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं स्ट्राइक को भी ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे देखें मैं इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक वैल्यू मांग रहा है मुझसे 9, मैं इसे 0 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एरर दिया। और अगर फिर इसे प्रिंट करूँ 8 और यहाँ से मैं ई से डिवाइड करूँ तो ये वाला एरर दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट में लगा दूँ और फिर मुझे अगर कोई 0 से इसको डिवाइड करे इस वैल्यू को तो ये एरर मुझे शो हो, तो एक्सेप्ट में उसे ऐसे लिखते हैं एक्सेप्ट और फिर इस वैल्यू के एरर को दे दें आप 0 डिवीज़न एरर ये लिखा। और यहाँ पे आप तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक एक्सेप्शन ख़ुद लिखें, अब ये 0 डिवीज़न एरर का एक्सेप्शन मैंने लिखा है और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ यू कैन नॉट डिवाइड ए वैल्यू ऑन 0, ठीक है। ये एक्सेप्शन हो गई। और इसके बाद मैं एक और एक्सेप्शन दे दूँ, एक्सेप्ट दूसरी वैल्यू वाली, वैल्यू एरर वाली, ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। प्रिंट यू कैन नॉट डिवाइड ए वैल्यू एन इंटीजर स्ट्रिंग, इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें प्रोग्राम को रन करूं तो ये देखें मुझसे एक वैल्यू मांग रहा है। तो मैं अगर 9 और फिर इसे 0 पे डिवाइड करता हूँ यू कैन नॉट, ये देख लें तो आप देख सकते हैं ये यू कैन नॉट डिवाइड ए वैल्यू ऑन ए 0 और ये इस ब्लॉक से इसने उठाया, ठीक है, जो हमने डिफ़ाइन किया। इसी तरह अगर मैं फिर प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, और इसको इस मरतबा मैं 89 को स्ट्रिंग पे मैं डिवाइड करता हूँ, एरर इसने मुझे दिखाया है यू कैन नॉट डिवाइड एन इंटीजर ऑन स्ट्रिंग। तो ये देखें आप, ये ई से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 89 को स्ट्रिंग से डिवाइड आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला एरर हमें दिया। और कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड चला है, उसमें ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चला है। इसके साथ अगर हम एक और चीज़ कर लें, अगर हम इसे यहाँ पे एज ई लगा दें और फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर दें ई और यहाँ पे भी एज ई, ये एरर की एक्सेप्शन के लिए है, बिल्ट इन एरर। स्क्रीन को मैंने क्लियर किया, रन किया। अभी मैं अगर 98 लिखता हूँ, उसको 0 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ दिखा रहा है, डिवीज़न बाय 0, तो ये वाला उठाया इसने, इससे जो एरर जनरेट हुआ। और ये वाला जो है यू कैन नॉट डिवाइड ए वैल्यू बाय ऑन 0, वो ये वाला, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको फिर डिवाइड करें किसी स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग की वैल्यू से, तो यहाँ आपको ये दिखा देगा इनवैलिड लिटरल, जो यहाँ से उठा रहा है, और ये दूसरी है यू कैन नॉट डिवाइड एन इंटीजर ऑन स्ट्रिंग, वो यहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इस तरह होती है कि देखें, मैं एक दफ़ा फिर आपको समझा देता हूँ। पहले ट्राई का जो है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और इस ट्राई के ब्लॉक में ये वाला पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा। अगर यहाँ पे एक चीज़ कैच हो जाती है, ये ठीक है, अगर यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड ठीक है, अगर यहाँ पे ये ठीक हो जाता है तो एल्स और प्रिंट सी। तो अगर वो ट्राई का ब्लॉक ठीक हो गया तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक। अगर ये ट्राई का ब्लॉक जो है, ये वाला ट्राई का ब्लॉक, यहाँ पे एरर है, तो अगर 0 का एरर है, 0 से डिवाइड हुआ तो ये अप्लाई होगा। अगर 0 का एरर या स्ट्रिंग का एरर है तो ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है, ये वाला कोड।
और अगर आप जनरलाइज़, अगर ये दोनों कोड नहीं है, जनरलाइज़ आपने वो किया हुआ है कि कोई भी एक्सेप्शन हो उसको आप पकड़ लें और प्रिंट कर दें, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और ये कोड भी जो है, ये हम जो ख़ुद लिखा है हमने, ये वाला कोड भी यूज़र डिफ़ाइन है। अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट लिखते हैं और उसके आगे एक्सेप्शन लिख लेते हैं, तो ये सारी किस्म की एरर्स को, सारी किस्म की एरर्स के लिए ये एक ही मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ इसमें रह गई है कि इसमें आखिरी इसका जो ब्लॉक है इस कोड का, हम फाइनली लिखते हैं, फाइनली। तो इसके बाद दिस ब्लॉक डेफिनेटली रन, ये ब्लॉक जो है ये हर सूरत में एग्जीक्यूट होगा, हर सूरत में ये चलेगा, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक हर सूरत में आखिर में चलेगा। अगर यहाँ पे एरर हो भी जाता है तो ये ब्लॉक चलना ही चलना है। देखें ये फाइनली का जो मैंने ये लगाया ना, फाइनली का, तो अगर मैं प्रोग्राम रन कर भी देता हूँ, यहाँ पे 98 है और फिर ये 0 से मैंने वो कर भी दिया है, तो देखें यहाँ पे आप देख लें कि प्रोग्राम यहाँ पे तो इसने एरर दे दिया, यू कैन नॉट डिवाइड ए वैल्यू ऑन 0, लेकिन उसके बाद जो ब्लॉक है फाइनली का, दिस ब्लॉक डेफिनेटली रन, तो ये वाला ब्लॉक जो है ये हर सूरत में रन होगा, हर सूरत में जो भी हो जाए इसने रन होना ही है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। शुक्रिया।